हेलो, गुड मॉर्निंग। उदय ज्ञान इन्फोटेक में आपका स्वागत है। सभी आल एनएम सिस्टर की आज क्लास नंबर 15 है और यूनिट 12 है, जिसमें अंडर 5 न्यूट्रिशन और इसमें अंडर 5 न्यूट्रिशन के अंतर्गत में आपके एनएम सिस्टर, आंगनबाड़ी और आशा, एनम आंगनबाड़ी और FWH जिसे कहते हैं महिला कार्यकर्ता जो होती हैं स्वास्थ्य की, तो उनको आंगनबाड़ी एनम ही कहते हैं। तो उनमें इनका क्या रोल है इसके बारे में अंडर 5 न्यूट्रिशन के अंतर्गत में। तो अंडर 5 न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है इसको आपको जानना जरूरी है। ICDS एक अभियान है, वो सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसमें बच्चों को पोषण दिया जाता है क्लासों के अंदर। और एक MDM मिड डे मील एक योजना है, MDM बोलते हैं आजकल इसको, PM पोषण के नाम से भी जानते हैं। तो उसकी आज क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो जितने भी सिस्टर बहनें हैं, कृपया जो कम से कम जो आपके वीडियो देखती हैं उनका मैंने एक सी चीज़ ध्यान दे रहा है कि लाइक जरूर करें। एक बार कम से कम लाइक के लिए तो रिक्वायरमेंट है, और जो चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे पहला चीज़ है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में जो पोषण होता है उनमें क्या क्या बातें आती हैं, कौन कौन चीज़ें उनको जानना जरूरी है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण का सही प्रबंध उसके शारीरिक और मानसिक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अंडर 5 के एज के अंदर जो बच्चे होते हैं उनका मानसिक और शारीरिक दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। इस आयु के बच्चों में शरीर में तेजी से बढ़ता है और इनका पोषण उसके जीवन के भविष्य को नींव डाल रखता है। तो जैसे उसका पोषण मिलेगा उसका वैसे ही उसका विकास होगा। तो 5 वर्ष से कम बच्चों के पोषण का महत्व में पहला शारीरिक विकास होगा, जिन बच्चों की जैसे हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, आपकी मांसपेशियां, दांतों के विकास, संतुलन पोषण आवश्यक होता है। मानसिक विकास में इस उम्र के बच्चों का मस्तिष्क 90% विकसित हो जाता है। तो सही पोषण को सीखने की क्षमता और संज्ञानता विकास का बढ़ावा देती है। तो इसमें बच्चों को अगर अच्छा पोषण दिया जाए तो उसके मानसिक विकास अच्छी ग्रोथ होगी, क्योंकि 90% विकसित हो जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। सही पोषण से बच्चों की बीमारियों के संक्रमण बचाने से मदद करती है। तो सही चीज़ें आपको पोषण देंगे तो उनका रोग प्रतिरोधक क्षमता भी यानी इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज करता है। इसके अलावा आयु के अनुसार पोषण की क्या जरूरत होती है, क्योंकि हर आयु का पोषण जो होता है अलग होना चाहिए। जैसे नवजात शिशु है तो 0 से 6 महीने में केवल स्तनपान, यानी कि महीने में 0 से 6 यानी कि 6 महीने तक शिशु को केवल माँ का दूध देना चाहिए। माँ के दूध में सभी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन हुआ, वसा हुआ, विटामिन हुआ, खनिज हुआ और रोग प्रतिरोधक तत्व पाए जाते हैं। और माँ का दूध बच्चे के संक्रमण से बचाने में बहुत मदद करता है, इसलिए माँ का दूध तो अति आवश्यक है, खासकर बच्चे के लिए। इसके अलावा पानी, शहद या कोई अन्य तरल पदार्थ देना भी चाहिए। 0 से 2 वर्ष के बीच में, 0 महीने से 2 वर्ष के बीच में अगर देखा जाए तो पूरक आहार में कॉम्प्लीमेंट फीडिंग क्या होती है। जैसे 6 महीने तक तो उम्र तक स्तनपान करें या साथ में ठोस और अर्ध ठोस भोजन देना शुरू करें। और आहार में आपको दाल, चावल, रोटी, अन्य सब्जियां, अंडा जैसे पोषक तत्व शामिल करें। भोजन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाइए। हर बार ताज़ा और स्वच्छ भोजन कराइए। उचित पोषण का ध्यान देना चाहिए। जैसे आपका बच्चे की आहार में प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। शहद, नमक और चीनी की कम मात्रा
दे सकते हैं। शहद, नमक और चीनी की कम मात्रा दे सकते हैं, लेकिन अदर चीज़ प्रोटीन युक्त जो भी चीज़ें हैं उसमें अधिक से अधिक बच्चों को देने का प्रयास करें, जो 6 महीने से 2 वर्ष के बीच में है। 2 से 5 वर्ष के बीच में इस आयु के बच्चों को परिवार के सामान्य भोजन में शामिल करना चाहिए। जो सामान्य भोजन करते हैं उसमें शामिल करना चाहिए। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और संतुलन, खनिज का संतुलन होना चाहिए। दिन में 3 मुख्य भोजन और 2 हल्के स्नैक भी देना चाहिए आपको, जैसे दाल का पानी और हरी सब्जियां जो खाते हैं, पालक अलग, उसको मसल का देना चाहिए। पोषक की समस्याएं, यानी कि उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले बात, बच्चा जो होता है आपका कुपोषण हो जाता है अगर ये न्यूट्रिशन उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है। इसको कहते हैं माल न्यूट्रिशन कहते हैं। लक्षण क्या होता है, वजन और लंबाई सामान्य से कम होती है, त्वचा नमक चमक कम होती है, बार बार बीमार पड़ता है बच्चा, तो इसका कुपोषण का ये शिकार है बच्चा। कारण क्या है, अपर्याप्त भोजन, बार बार संक्रमण और रोग, माता पिता में पोषण जानकारी की कमी होती है, यानी कि उनको पता नहीं रहता है कि क्या चीज़ खिलाना चाहिए क्या नहीं, इसका भी जानकारी, जागरूक नहीं होते हैं। तो ये सब चीज़ें कुपोषण के शिकार हो जाते हैं बच्चे अगर इस समस्याएं कुपोषण में न्यूट्रिशन प्रॉब्लम में आती हैं। अगला है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी हो जाती है, जैसे आयरन की कमी हो उसके अंदर। देखिए माल न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी में आयरन की कमी पाली जाती है, बच्चे कमज़ोर, थकान, चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। विटामिन ए की कमी आती है, यानी आँखों की समस्याएं और रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाता है। जिंक की कमी आ सकती है, संक्रमण और विकास में बाधा आ जाती है। आयोडीन की कमी आ जाती है, मानसिक विकास में बाधा आ जाती है। दिमाग जो होता है आयोडीन से ज़्यादा थोड़ा विकसित होता है। अधिक पोषण, ओवर न्यूट्रिशन भी आपके लिए नुकसानप्रद होता है, जैसे अत्यधिक कैलोरी से सेवन से मोटापा आ जाता है, भविष्य में हृदय रोग और मधुमेह का खतरा आता है। तो अधिक पोषण यानी ओवर न्यूट्रिशन भी आपके लिए नुकसानप्रद होता है। माइक्रो सूक्ष्म कमी तो अलग अलग टाइप की है, लेकिन जितनी कमियां होती हैं, जैसे आयरन की मेन कमी, विटामिन ए की कमी, जिंक की कमी, आयोडीन की कमी, और सबकी कमी में सबका अलग अलग इसका योगदान होता है। तो अधिक पोषण करते हैं तो उसका भी नुकसानप्रद है कि अधिक कैलोरी से सेवन से मोटापा हो जाता है और भविष्य में हृदय रोग और मधुमेह का खतरा रहता है। बच्चों के लिए आदर्श आहार भोजन में यानी आइडल डाइटिंग प्लान फॉर द अंडर 5 चिल्ड्रेन में होता है कि आयु 0 से 6 है तो केवल स्तनपान कराइए और माँ का दूध केवल। 0 से 12 मंथ में स्तनपान और पूरक भी आहार दीजिए, जैसे दाल का पानी, मसाला हुआ केला, चावल दीजिए बच्चे को। 1 से 2 वर्ष के बीच में स्तनपान तो साथ साथ में है ही आपका है, साथ साथ पारिवारिक भोजन का प्रारंभ करना चाहिए आपको। खिचड़ी, हलवा, फल ये सब दीजिए बच्चे को अधिक से अधिक। 2 से 5 वर्ष में संतुलित पारिवारिक भोजन देना चाहिए बच्चे को, और जिसमें रोटी है, सब्जियां हैं, फल है, दूध है, चावल है, ये सब के सब चीज़ें जो है 2 से 5 वर्ष के बीच में आप देना चालू करिए बच्चे के लिए। ये आदर्श भोजन है आपको बच्चे के लिए। अगर बच्चा आपका छोटा है 0 से 5 वर्ष के बीच में है तो इसको इस टाइप के भोजन देना अति आवश्यक है। अगला है 5 वर्ष से कम बच्चों के पोषण सुधारने में क्या क्या होना चाहिए। स्तनपान को प्रोत्साहन देना चाहिए, 0 से 6 में केवल स्तनपान, और 2 साल तक पूरक आहार के साथ स्तनपान करना चाहिए। 2 साल के एवं जो होता है स्तनपान नहीं कराना चाहिए, करा सकती हैं लेकिन बेसिकली 2 साल तक ही वैलिड होता है देना आपके लिए, संतुलित आहार में माना जाता है। स्वच्छता और स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए, भोजन बनाते समय बच्चों को खिलाने से पहले हाथ को सही से धो लीजिए। बच्चों और स्वच्छ में पौष्टिक आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में बच्चों को हरी सब्जियां, दालें, अनाज, दूध, फल देना चाहिए। तला भुना और जंक फूड कम करें, जैसे आपको कोई भी चीज़ तल कर देती हैं, भुना चीज़ देती हैं तो उसको कम यूज करिए। सरकारी योजना का लाभ, जैसे
CDS एक योजना है जो इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। इसका फुल फॉर्म होता है ISD का। ये इंडिया में 2 अक्टूबर 1975 को लागू किया गया और सबसे पहले दिल्ली में जामा मस्जिद में ICDS का प्रोग्राम योजना लागू की गई और ये योजना जो होती है आंगनबाड़ी केंद्रों में माध्यम से बच्चों को पूरक पोषण देने में सहयोग करती है ICD। दूसरी सरकार की एक योजना है मील डे योजना, MDM बोलते हैं, मिड डे योजना, जो 15 अगस्त 1995 में लागू की गई और इसका आजकल नाम हो गया है PM पोषण। ध्यान दीजिएगा, इसका दूसरा नाम हो गया है MDM का दूसरा नाम आजकल का है PM पोषण। स्कूल में बच्चों के पौष्टिक भोजन के बारे में बात होती है। और तीसरा है सरकार की योजना सुधारने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, 8 मार्च 2018 को ये लागू की। पोषण जागरूकता और पूरक पोषण अभियान के बीच में ये चीज़ बताती जाती है। तो तीनों का ध्यान दीजिएगा। पहले तो इसका फुल फॉर्म समझिए, फिर इसका फुल फॉर्म आपको मिड डे मील होता है और इसका दूसरा जो करंट नाम है PM पोषण है। और ये 15 अगस्त 1945 को लागू किया गया था सबसे पहले और ये जो योजना लागू की गई 2 अक्टूबर 1975 में ICDC की। और राष्ट्रीय पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को लागू किया गया। पोषण और शिक्षा में जागरूकता मतलब माता पिता और बच्चों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करना चाहिए कि क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। दूसरी, बच्चों के भोजन के समय और उसकी ज़रूरतों को ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ आपको 5 वर्ष के कम बच्चों के पोषण सुधारने के उपाय हैं, जिसमें आपका पहला जो क्वेश्चन है 6 महीने तक बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त भोजन क्या है। तो सबसे पहले आपको बताया है पानी है, शहद है, कि माँ का दूध है, गाय का दूध है। तो आपको शुरू में ही बताया है कि माँ का दूध 6 वर्ष तक तो बच्चों को देना ही चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है 6 महीने के बाद बच्चों को क्या देना शुरू किया जाना चाहिए। 6 महीना जब कंप्लीट हो जाए तब बच्चों को आपको क्या देना चाहिए। तो 6 महीना जब कंप्लीट हो जाता है तो केवल स्तनपान, पूरक आहार, सिर्फ पानी, दवा। तो 6 महीने बाद आप स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार आपको देना चालू करना चाहिए, यानी कि दाल को मसल करके, सब्जियों को मसल करके उसको मसला हुआ आपको चीज़ें देनी चाहिए जिससे वो आसानी से निगल सके। पूरक चीज़ें देना चाहिए। स्तनपान साथ में कराना ही चाहिए। स्तनपान कम से कम 2 साल तक इसका वैलिड है। बच्चों में आयरन की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है। अगर बच्चों में अगर आयरन की कमी है तो इसमें कौन सी समस्या हो सकती है। तो बच्चों में आयरन की कमी से आपको सबसे पहले कि आयरन की कमी से हमेशा ज़्यादातर एनीमिया रोग होता है। रिकेट्स, मोटापा, थायराइड नहीं होता है, एनीमिया। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सबसे अधिक देखी जाने वाली पोषण समस्या कौन सी है। तो 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सबसे अधिक देखी जाने वाली पोषण समस्या मोटापा, कुपोषण, मधुमेह और हाइपरटेंशन। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या देखी जाती है वो होती है कुपोषण। अगला है बच्चों के विकास के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। अगर बच्चों का विकास करना है तो उसका मुख्य प्रोटीन स्रोत क्या हो सकता है। तो बच्चों के विकास के लिए इसलिए कहा जाता है कि फल होगा, आपकी हरी सब्जियां होंगी, दालें होंगी, चाय होगी। तो बच्चों के अगर विकास के लिए देखा जाए तो प्रोटीन में मुख्य स्रोत जो होती है दालें होती है। अगर दाल को मसल कर उसको खिलाया जाए बच्चे को या उसका जूस को पिलाया जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि लिक्विड तो बच्चा दूध पीता है तो लिक्विड पी सकता है। अगला है बच्चों में कुपोषण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। और पर्याप्त भोजन, अत्यधिक शारीरिक गतिविधियां, गलत दवा, अत्यधिक नींद नहीं,
बच्चों में कुपोषण का एक ही कारण होता है, अपर्याप्त भोजन लेते हैं। अगला, विटामिन ए की कमी से कौन सी समस्याएं होती हैं? अंधापन, हड्डियों की कमजोरी, खून की कमी, दिल की बीमारी, इसमें से कौन सी आपका होगा? तो विटामिन ए की कमी से ध्यान दीजिए, अंधापन हो जाता है, लोग आंखों से कम दिखने लगता है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर बढ़ाना है तो बच्चों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन B12। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा ध्यान दीजिए विटामिन सी से होती है, जो आंवला, नींबू ऐसे खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। तो विटामिन सी राइट आंसर। WHO के अनुसार स्तनपान कितने समय तक कराना चाहिए? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो WHO के अनुसार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, इसको कम से कम 2 साल तक आपको स्तनपान कराना चाहिए WHO के हिसाब से। सी राइट आंसर। पूरक आहार शुरू करने के लिए सबसे सही समय कौन सा होता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल। तो पूरक आहार जब भी आप शुरू करें तो कम से कम 6 महीने होना चाहिए। 6 महीने के बाद ही पूरक आहार उस बच्चे को देना चाहिए, नहीं तो केवल माँ का दूध दीजिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण की समस्या को कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? पोषण अभियान, आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, उजाला योजना। तो भारत में ध्यान दीजिए पोषण योजना अभियान चलाई गई, पोषण अभियान इज राइट आंसर। पूरक भारत में पूरक आहार में सबसे पहले कौन सा भोजन देना चाहिए? अगर पूरक तो कौन सा भोजन? तले भुने खाद्य पदार्थ, हल्का और नरम भोजन, ठंडा भोजन, चटपटा भोजन? नहीं, हल्का और नरम भोजन देना चाहिए। बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी, रिकेट्स, एनीमिया, मोटापा। तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो उसमें एक बीमारी का नाम था रिकेट्स। स्कर्वी नहीं होती है, रिकेट्स, एनीमिया, मोटापा। तो बच्चों डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो सकता है। बच्चों के लिए आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या होता है? साधारण नमक, आयोडीन युक्त नमक, फल, दूध। तो ध्यान दीजिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, साधारण नमक नहीं सही होता है, आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। 15वां, बच्चों में कुपोषण का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है? मस्तिष्क पर, हड्डियों पर, हृदय पर, त्वचा पर? इसमें से सबसे अधिक किस चीज़ में पड़ता है? तो क्योंकि बच्चों का विकास, मस्तिष्क का विकास भी होता है, उस समय शारीरिक विकास का मस्तिष्क का विकास होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है मस्तिष्क पर इसका असर पड़ता है कुपोषण में। इज राइट आंसर। 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज। तो सबसे 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है ऊर्जा होती है, तो वसा भी होती है और कार्बोहाइड्रेट है। तो बी राइट आंसर। बच्चों में जिंक की कमी से कौन सी समस्या हो सकती है? जिंक की अगर कमी हो जाए बच्चों में तो उनकी समस्या क्या हो सकती है? त्वचा रोग, हड्डियों की कमजोरी, संक्रमण का खतरा, आँखों की समस्या। तो ध्यान दीजिएगा त्वचा रोग नहीं हो सकता है, संक्रमण का खतरा होता है अगर जिंक की कमी है तो संक्रमण से बचाने के लिए जिंक बच्चों को जरूर देना चाहिए। 5 वर्ष से कम बच्चों में पोषण की कमी से मृत्यु का मुख्य कारण क्या है?
निमोनिया, डायरिया, हार्ट अटैक, कैंसर, मधुमेह। तो 5 वर्ष से कम बच्चों में मृत्यु का खतरा जो कारण होता है, निमोनिया से ज़्यादातर बच्चे मरते हैं या तो डायरिया के शिकार हो जाते हैं। तो एज राइट आंसर आपका है। भारत में आंगनबाड़ी केंद्र किस उद्देश्य के लिए बनाए गए? बच्चों में स्कूल भेजने के लिए, बच्चों में पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, दवाइयाँ वितरित करने के लिए, रोजगार प्रदान करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, उसमें बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बनाए गए थे। तो बी इज राइट आंसर। किस योजना के तहत बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जाता है? पोषण अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मातृ वंदना योजना। तो किसके दौरान दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं मिड डे मील योजना, MDMY बोल सकते हैं, मिड डे मील योजना। जो इसका आजकल नाम है PM पोषण। इसका जो आजकल नाम है PM पोषण। PM पोषण। अगला है, बच्चों के पोषण में गोल्डन 1000 डेज किसे कहा जाता है? जन्म से 6 महीने तक, गर्भधारण से बच्चे के 2 साल तक, 2 से 5 साल तक और 6 महीने से 1 साल तक। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चों में पोषण में गोल्डन 1000 डेज जो होता है, गर्भधारण से लेकर के बच्चों के 2 साल तक को गोल्डन 1 डेज कहा जाता है। बीज राइट आंसर। भारत में 5 वर्ष से कम बच्चों में कम वजन के मामलों में कम करने के लिए कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? इसमें से कौन सी रिपोर्ट आपको जारी की गई? तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, WHS या नीति आयोग या यूनिसेफ रिपोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा, NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट जारी गई। 5 वर्ष से कम बच्चों के कम वजन में कम मामले हैं। किस प्रकार का दूध 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित होता है? किस प्रकार का दूध? तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा ध्यान दीजिए, माँ का दूध सबसे बेस्ट है। डिब्बा का दूध, कंडेंस्ड मिल्क नहीं, माँ का दूध सबसे सुरक्षित होता है। बच्चों में स्टंटिंग्स का क्या अर्थ होता है? कम वजन, कम लंबाई, मोटापा, अत्यधिक खाना। तो बच्चों में स्टंटिंग्स का अर्थ होता है कम लंबाई। ये बच्चों में 5 इयर्स के अंडर बोला जाता है। स्टंटिंग्स का अर्थ होता है कम लंबाई। 5 वर्ष से कम बच्चों में पोषण की निगरानी के लिए कौन सा संकेतक सबसे उपयोगी होता है? वजन और लंबाई, शरीर का तापमान, रक्तचाप, हृदय दर। तो ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। आज 25 के क्वेश्चन कराए हैं आपको। तो 5 वर्ष से कम बच्चों में पोषण की निगरानी के लिए कौन सा संकेतक सबसे उपयोगी होता है? तो ध्यान दीजिए, वजन और लंबाई बच्चों में बराबर चेक कराना चाहिए कि वजन और लंबाई इसका ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं 5 साल तक। वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आपका एज राइट आंसर। इस तरह से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मेरा इनो मन से बस इतना ही अनुरोध है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर, कमेंट करें और जो चैनल पर पहली बार है वो ज़रूर एक बार सब्सक्राइब करें। कल दोबारा नई क्लास के साथ मिलेंगे, नई यूनिट के साथ मिलेंगे। इसका एक और टॉपिक शायद है एनएम आंगनबाड़ी और आशा वर्कर जो माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण बच्चों में जो सहयोग करती हैं। तो कल हो सकता है क्लास उसी की क्लास आज लें।
आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू, गुड नाइट्स।